2025 का महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ये सब मजीरा वजीरा लेके क्या कर रहे हैं? हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं। हम भगवान शंकर का दान लेने वाले भगवान शंकर का ही गुणगान करते हैं। पूरा बैठ जाओ। फिर तो ये हम हमेशा ऐसे ही सभी की जगह कैसे? हाँ, जंगम ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे होता है। हरियाणा में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, कहीं हिमाचल में मिलेंगे, अमरनाथ यात्रा में मिलेंगे और गुजरात में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे। सारे पासे भ्रमण करते हैं, जहाँ जहाँ बाबों के आश्रम वहाँ जंगम पहुँच जाएंगे। भंडारों में बाबों को भंडारे होते हैं, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। भंडारों में हमारे को बुलाते हैं, जहाँ से बुलाया होगा वहीं जंगम पहुँच जाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी साधु संत हैं, आप सभी जगह जा रहे हैं और उनसे योगदान जो भी ले रहे हैं, तो क्या गा कर लेते हैं, क्या कहें? ये भगवान शंकर का गुणगान ब्याह सुनाते हैं, इनको ब्याला पढ़ते हैं। एक बार सुनाइए। हैं ये अब सुना था, अब सुनाएंगे, फिर सुनाएंगे। अब नहीं, फिर सुनाएंगे। अब तो टाइम हो गया, 6 बजे के सूर्यास्त हो गया उसकी। कल सूर्य निकलने के बाद जब मर्जी सुन लेना। तो अच्छा, अब 2 महीने कितने सालों से क्या मैं है? 86 से कुंभ मना रहा हूँ, 50 साल हो गए टड्डी बजाते को मेरे को। तो इसकी कुछ विशेषता हमारे दर्शकों को बताइए, क्या विशेषता है? आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या हमारी उत्पत्ति बताऊँगा कि हमारा जन्म स्थान बताऊँ? जहाँ से उत्पत्ति हुई है? जहाँ से उत्पत्ति है वो चनैनी से हुई, कश्मीर से। उधमपुर है जो, उधमपुर से 20 किलोमीटर आगे चनैनी है। राजा श्याल की नगरी है। राजा श्याल भी बोला जावा उनको और राजा हिमाचल भी बोला जावा है। उनके घर माँ पार्वती के जन्म हुए थे, वहीं भगवान शंकर ब्याने के लिए आए थे। उससे पहले शादी राजा दक्ष की हुई थी, यहाँ श्याल की हुई थी। जब अमरनाथ यहीं से जाते हैं, वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई। जब भगवान शंकर की शादी हुई, जिसमें हमारी शादी होती है, लावे होते हैं, उस टाइम लावा का टाइम था। माँ पार्वती और भगवान शंकर के लावे हो गए। पहला लावा अंग संग, दूसरा लावा शिव के संग, तीसरे लावा पार्वती बैठ गई। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरे बाम अंग में आ। माँ कहने लगी, मैं आपके बाम अंग नहीं आऊँगी। क्यों? क्योंकि आप 4 पुरुष हो, मैं अकेली नारी हूँ। 4 पुरुष कौन बताए? पैर में पद्म है आपके, गल में आशिक नाग है और मस्तक में ये चंद्रमा है। इन तीनों को उतार कर रखो, फिर आपके बाम अंग में आऊँगी मैं। उस टाइम भगवान शंकर ने पद्म कृष्ण जी को दे दिया और बासिक नाग को जमीन पतालपुरी का राजा बना दिया। चंद्रमा को चंदनबाड़ी में जाके आकाश में छोड़ दिया। कहने लगा, पार्वती मेरे बाम अंग में आ। अब भी नहीं आऊँगी मैं। अब क्यों नहीं आएगी? अब हम 2 नारी हैं, आप 1 पुरुष हो। दूसरी नारी कौन बताई? कहाँ छुपाई? गंगा प्यारी, जो आपकी जटा में गंगा है, अगर आपके लावा में आ गई तो वो एक नारी हो जाएगी। उस टाइम गंगा जटा से निकाल के शंतनु राजा के साथ शादी कर दी। कहने लगी, अब तेरा मेरा कार्य हो गया, इस पृथ्वी का दाग लग गया, कन्यादान करो। जिसको हम कन्यादान बोला है, उसको लिंग दान भी बोला जाता है। वो दान कोई लेने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी भी इनकार करके, विष्णु जी भी इनकार करके। माँ पार्वती कहती, जिसमें हमने गणेश की उत्पत्ति की है, ऐसे ही आप किसी अपने दान लेने वाले की उत्पत्ति करो। भगवान शंकर ने कैलाशों से कुशा मंगाई, उसी कुशा का पुतला बनाया। दाएं पट में चीरा दे के आनंद जंगम देरू नाम का व्यक्ति पैदा किया कि जंगम ये मेरी शादी का दान ले। कि महाराज ब्रह्मा भी नट गए, विष्णु भी नट गए, मेरे को कोई पात्र दे जिसमें आपका दान ले सकूँ। फिर ये नंदीगण की टड्डी है, जिस टड्डी में हम दान लेते हैं, ये नंदीगण की टड्डी है। और ये जो फूल हैं 3, ये माँ पार्वती की निशानी है। और ये शेषनाग है जो वासिक नाग, और ये मुक्तनाग, ये भगवान शंकर की निशानी है। और जो मोरपंखी बोधी बोलते हो आपको, ये नारायण की विष्णु भगवान की देन है। और ये कुंठी माला है, ये ब्रह्मा जी की देन है। ये 5 देवताओं का स्वरूप है। ब्रह्मा ने माना, विष्णु ने माना, शिव ने माना, पुरोहित करके जारे जंगम तू देवता है, आज से तू मेरा पुरोहित है। रावण का सर्वनाश होने के बाद उसका दूसरा पुरोहित नहीं था, उसने दूसरा पुरोहित आनंद जंगम देरू को ही बनाया। वहीं से परंपरा शुरू है। 10 नाम का भजन करते हैं, इनको गुणगान करते, भगवान की शादी का वर्णन करते हैं, इनको सुनाते ही हमारे को दान देते हैं। आपने देखा किस प्रकार से गुरुजी ने इस पूरी अपनी जो भी था ये पूरी बात बताई। और मैं इसी तरह अपने दर्शकों के क्या क्या महाकुंभ में हो रहा है उन सभी अपडेटों को लेकर